अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। आजकल हम आप लोगों को लगातार मुंबई अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दौर की कहानियां सुना रहे हैं। शुरू किए थे हाजी मस्तान से और फिर चैप्टर आया था माया डोलस का। लेकिन इन सब के बीच एक और शख्स था जिसने सभी के नाक में दम कर दिया था। नाम था मनिया सुरवे। पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुरवे। आज की यह स्टोरी उसी के नाम। किस तरह से तब के बॉम्बे में गैंगों का जन्म हुआ और कैसे छोटे छोटे उम्र के लड़कों ने जुर्म के रास्ते पर चलकर अपना नाम कमाया और फिर पुलिस एनकाउंटर या फिर गैंग वॉर में मारा गया। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजरा.com का यूट्यूब चैनल। मनिया सुरवे ने उस वक्त अंडरवर्ल्ड में एंट्री लिया था जिस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बाकी के गैंगों को थी। 70 के दशक का अंतिम कुछ साल। इन दिनों बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का शुरुआती दौर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसी आखिरी दौर में दो गैंग ऐसा था जो लड़ना चाहता था और एक गैंग ऐसा था जो सुलह करवाना चाहता था। दो गैंग में एक था पठान गैंग जिसका मुखिया करीम लाला था और दूसरा था शब्बीर गैंग जिसे दाऊद गैंग के नाम से भी जाना जाता था। दाऊद के बड़े भाई का नाम ही शब्बीर था। वहीं सुलह कराने वाले गैंग में हाजी मस्तान का गैंग शामिल था, जिसमें खुद हाजी मस्तान चाहता था कि सब आराम से काम करे और खून खराबा बिल्कुल भी ना हो। लेकिन नए लड़कों को ये मंजूर नहीं था। एक दूसरे को रास्ते से हटाकर वो एक दूसरे से किसी भी कीमत पर आगे निकलना चाहते थे। यहीं से गैंग वॉर का जन्म हुआ था। मनिया सुरवे का कहानी जानने से पहले पठान गैंग को जानना जरूरी है। पठान गैंग का मुखिया था करीम लाला। जहां हाजी मस्तान उसूल पसंद आदमी था वहीं करीम लाला ज़्यादा उसूल पसंद नहीं था। जो उसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता था करीम लाला उसे सबक सिखाना जानता था। यह बात बम्बई अंडरवर्ल्ड में सभी जानते थे। लेकिन दाऊद था अलहड़ किस्म का आदमी। तब उसका भाई शब्बीर कासकर गैंग का मुखिया हुआ करता था। वो जगह जगह मुठभेड़ करता रहता था। खास करके उसके निशाने पर पठान गैंग के लोग रहता था। इससे पठान गैंग बहुत परेशान हो गया था। पठान गैंग और दाऊद गैंग में अक्सर गैंगवार होता रहता था क्योंकि पठान गैंग का करीम लाला हाजी मस्तान के साथ हुए गैंगवार नहीं करने के समझौते को लेकर मजबूर था। इसीलिए उसे चाहिए था एक कोई ऐसा बाहरी आदमी जो दाऊद गैंग को ठिकाने लगा सकता था। यहीं पर एंट्री होती है मनिया सुरवे की। अब कहानी मनिया सुरवे की। 8 अगस्त 1944 को मनिया सुरवे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। मनिया के पिताजी का निधन बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। साल 1952 में वो अपनी मां और सौतेला बाप के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई में वो पढ़ाई लिखाई करने लगा। मुंबई की कीर्ति कॉलेज से वो ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास हुआ था। लेकिन मनिया का सौतेला भाई भार्गव दादा जुर्म के रास्ते में कदम रख चुका था। इसी बीच साल 1969 में भार्गव दादा अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दांडेकर नाम के किसी आदमी का मर्डर कर देता है। लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और उन्हीं लोगों के साथ पकड़ा जाता है मनिया सुरवे भी। तीनों को पकड़कर मुंबई की यरवड़ा जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मनिया को उस जुर्म की सज़ा मिलती है जो उसने कभी किया ही नहीं था। ये तीनों जब पुणे के यरवड़ा जेल में होते हैं तो दूसरे गैंगों के साथ मिलकर लगातार झड़प होते रहता है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद मनिया सुरवे को रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस बीच 9 साल बीत जाता है। फिर एक दिन मनिया सुरवे जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। 20 किलो से भी ज़्यादा वजन घटाने के बाद जब उसकी हालत ख़राब हो जाती है तब उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद मनिया सुरवे वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वहाँ से वो भागने में कामयाब भी हो जाता है। यह साल 1979 चल रहा था, 1979। मनिया वहाँ से भागने के बाद सीधा बम्बई पहुँचता है और वो बम्बई में अपना गैंग फॉर्म करता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मनिया सुरवे अपने कॉलेज में डिस्टिंक्शन मार्क से ग्रेजुएशन पास किया था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इसी क्रम में वो अपने लगभग 10 साल के कैदी जीवन में जेल में कई किताब पढ़ चुका था। उनमें से ज़्यादा किताब जुर्म वाला ही था। बम्बई में गैंग बनाने के बाद वो कई सारे लूट और बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। यह अंजाम इतनी सफाई से दिया गया था कि वो पकड़ में नहीं आ पाया। पता तो चलता था कि यह मनिया सुरवे का काम है, लेकिन वो पुलिस के पहुंच के बाहर था। धीरे धीरे बम्बई में वो अपना सिक्का जमा तो रहा था, लेकिन वो मेन गैंगों से अभी दूर था। इसी बीच पठान गैंग की नज़र पड़ती है मनिया सुरवे पर। पठान गैंग को ऐसी ही एक लड़के की ज़रूरत थी जो बाहरी हो। पठान और शब्बीर गैंग की दुश्मनी जगजाहिर थी। पठान गैंग किसी भी तरह से शब्बीर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यहीं पर मनिया सुरवे को सुपारी मिलती है शब्बीर कासकर को मारने का।
मनिया सुरभि को लगता है कि मेन स्ट्रीम में आने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। वह सुपारी ले लेता है और साल 1980 के आखिरी दिनों में सिद्धि विनायक मंदिर के पास पेट्रोल पंप पर सबीर कास्कर को गोलियों से भून देता है। यहाँ से मनिया सुरभि बम्बई पुलिस के हिट लिस्ट में आ जाता है। अब पुलिस हाथ धोकर मनिया सुरभि के पीछे पड़ जाती है। जगह जगह छापे मारकर पुलिस मनिया के लोगों को अरेस्ट करती है। फिर उस गैंग में अकेला मनिया सुरभि ही बचता है जो पुलिस के रडार से दूर रहता है। बम्बई पुलिस का दाऊद से दोस्ती जगजाहिर है। दाऊद भी मनिया सुरभि को मारना तो चाहता है, लेकिन अपना नाम वो बाहर नहीं आने देना चाहता है। दाऊद को मनिया सुरभि का पता मिलता है और वो बम्बई पुलिस को टिप देता है। टिप यह देता है कि मनिया वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है। पुलिस की टीम तैयार होती है। इस टीम को लीड कर रहे होते हैं इसाक बागवान और राजा थम्बाट। 11 जनवरी 1982 का दिन। टिप सही निकलता है। मनिया एक टैक्सी पकड़कर वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर आता है। वहीं पर पहले से ही घात लगाए बैठे पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। फायरिंग मनिया सुरभि की तरफ से भी होता है, लेकिन वहां पर वो अकेला होता है। इस तरह से मनिया सुरभि उस दिन पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है। बम्बई पुलिस की हिस्ट्री में यह पहला रिकॉर्डेड एनकाउंटर दर्ज किया जाता है। इसके पहले भी कई एनकाउंटर हो चुके होते हैं, लेकिन यह पहला ऐसा एनकाउंटर है जो ऑफिशियली कंडक्ट किया जाता है। बम्बई पुलिस को कामयाबी मिलती है। मनिया सुरभि गैंग का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। इन सभी घटनाक्रमों में एक बात को किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम क्रिटिकल मौक़ों पर बम्बई पुलिस को हेल्प कर रहा होता है। वो आगे चलकर बम्बई पुलिस का कितना बड़ा सिरदर्द बनने वाला है, यह किसी को नहीं मालूम। यहीं से दाऊद इब्राहिम का उदय होता है। जब आपको हम दाऊद इब्राहिम के किस्से सुनाएंगे, उसमें कई तरह के पहलू को हम सामने रखेंगे और यह भी बताएंगे कि किस चालाकी से दाऊद डी कंपनी का सरगना बन जाता है और वो बम्बई में ना रहते हुए भी बम्बई पर राज करता है। माया डोलस की कहानी आपको हम बता चुके हैं। वहाँ भी दाऊद ने अपना पासा फेंका था और मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। मनिया सुरभि के लाइफ और उसके एनकाउंटर को दिखाती हुई बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। साल 2013 में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने शूट आउट एट वडाला नामक फिल्म बनाई थी, जिसमें मनिया के किरदार में जॉन अब्राहम को लिया गया था और इसाक बागवान के किरदार में अनिल कपूर को। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो इस मनिया सुरभि की कहानी में हमने यह देखा कि किस तरह से मनिया सुरभि दो गैंगों के बीच में लीडर बनने के चक्कर में वो परेशान हो जाता है और मारा जाता है। उसे वो कामयाबी मिलती भी है जब वो सबीर कास्कर को मारता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम बम्बई पुलिस के साथ मिलकर मनिया सुरभि को अपने रास्ते से हटा देता है। अगर दाऊद इब्राहिम यह पासा पहले नहीं फेंका होता तो बम्बई अंडरवर्ल्ड का इतिहास आज कुछ और होता। तो यह थी पूरी कहानी बम्बई के अंडरवर्ल्ड डॉन मनिया सुरभि की। बम्बई अंडरवर्ल्ड की कहानियों की सीरीज अभी आते रहेंगे। यह सभी कहानियाँ आपकी उम्मीद से ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो इन सभी कहानियों को जानने के लिए और देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी देश में अनलॉक हो रहा है और बाज़ारें खुल रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन जरूर करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।